नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपके राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकर हर हर महादेव जी का नाम बजरंग बली करेंगे बड़ा चमत्कार। बिल्कुल अकेले देखना चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो मानोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो। गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बंगला चाहिए तो बंगला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन ये चीज़ दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली है और दोस्तों इसका उपयोग करना बहुत आसान है। जिस व्यक्ति ने दोस्तों इस चीज़ को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है। दोस्तों, ये चीज़ दोस्तों आपके नज़दीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन सी है वह चीज़ जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा, वह भी मिनटों में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह चीज़ केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, बताई गई है। दोस्तों, आज से पहले ऐसी जानकारी पूरी है। इस उपाय को दोस्तों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से दोस्तों कई राजाओं को दोस्तों युद्ध में जीत मिल जाती थी। वही दोस्तों कई लोगों को बड़े महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी गुप्त और पौराणिक चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज़ के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज़ फिर काम नहीं करेगी। इस चीज़ को पूरी तरीके से ही दोस्तों आपको उपयोग में लाना है। दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे आदमी को बताएंगे कि तुम भी यह चीज़ अपने पास में रख या फिर जेब में रख, तो दोस्तों इससे ये चीज़ आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए इस गुप्त चीज़ को केवल अपने और अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज़ खास केवल और केवल आप और आपकी राशि के लिए ही है। दोस्तों, अब दोस्तों आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एक चीज़ से ऐसा क्या हो जाता है। आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मनगढ़ंत कहानियाँ होंगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों, भगवान के जमाने में भी यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज़ का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज़ का उपयोग करते थे। दोस्तों, जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज़ का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज़ के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव हैं दोस्तों, वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमीर होने का दोस्तों वर मान लेते थे। तो दोस्तों, आज मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा
देखिए, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है, इसलिए वीडियो को आखिर तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज़ काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज़ का दुष्परिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूँ कि आपको यह चीज़ कहाँ मिलेगी, इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं, साथ ही छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। स्वास्थ्य हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हर चीज़ पर यह चीज़ काम करती है। इसीलिए निश्चित हो जाए, अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो, कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक ये चीज़ काम करती है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूँ, उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इसलिए दोस्तों अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि इस उपाय को करने से पहले, इस वीडियो को करने से पहले शनिदेव को याद करना बहुत जरूरी है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हे शनि महाराज, इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों की मनोकामना आप पूरी करें और इस वीडियो को देखने वाले हर न देव मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूँ। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना करनी है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है, आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी क्या भी लिख दी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज़ अपने पास में रख लेना। मैं 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज़ रहेगी दोस्तों धन दौलत, रुपये पैसों के लिए, यानी कि जो गरीब है, जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपये चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज़ को अपने पास में रख लेना। दूसरी चीज़ के बारे में बताऊंगा, वह चीज़ है दोस्तों कर्ज की, यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का आपके ऊपर कर्ज है, दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, बैंकों से आपने लोन ले रखे हैं, आपका जीना हराम हो चुका है, रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है आपने, तो दोस्तों चिंता ना करें। दूसरी चीज़ कर्जे वालों के लिए रहेगी। तीसरी चीज़ दोस्तों बीमारी के लिए, यानी कि दोस्तों आपके अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी
बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज़ उनके लिए है और चौथी चीज़ रहेगी दोस्तों सुखी संसार के लिए। यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आप बाहरी लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या आपको दोस्तों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको दोस्तों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आए दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोस्तों वह चीज़ रहेगी चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ रहेगी दोस्तों, ध्यान से सुनना। पांचवी चीज़ है जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो पांचवी चीज़ संतान के लिए, और पांचवी चीज़ काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करें। यानी कि पांचवी जो चीज़ है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी आपकी, जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो, तो पांचवी चीज़ जो मैं बताऊंगा उसको अपने पास में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी करनी हो, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वह चीज़ आप पास में रख देना, तो वह चीज़ आपकी हो जाएगी 100% गारंटी से। आइए अब एक एक करके मैं सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज करना है। सारी चीज़ें, ये चीज़ें दोस्तों बड़ी ही गुप्त चीज़ें हैं, वापस से दोहरा रहा हूँ, इनको किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है, केवल और केवल आप चाहें तो आप अपनी माँ को, अपने पिता को, या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो खास संबंध है उनको बताएं, ना ही किसी रिश्तेदार को बताना है, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है, केवल अपने तक रखनी है दोस्तों। लोगों को बताने जाओगे तो ग्रुप के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना दोस्तों। शुरुआत से दोस्तों शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए वह कौन सी चीज़ है जो आपको अपने पास में रखनी चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी हर एक बात को, आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊं। देखिए दोस्तों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वह है बजरंग बली। आज के युग में बजरंग बली हमारी सभी मनोकामना को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भक्त रंग बली को मना ले या उनका कुछ उपाय कर ले, तो आज हम बजरंग बली की एक छोटी सी चीज़ आपको पास में रखने के लिए कहेंगे, और वह चीज़ के है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप सभी। ये तो जानते हैं कि दोस्तों बजरंग बली को दान मिला हुआ है कि वे कलयुग के अंत तक दोस्तों जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंग बली को रजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वे कभी भी मरेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों अब इस उपाय को ध्यान से सुनिए। दोस्तों इस उपाय को आप केवल शुक्रवार के दिन करें। माफ़ कीजिएगा, इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सवेरे जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर लें और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने। गंदे आप नहीं होने चाहिए। और दोस्तों आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकले उससे पहले आपको एक कागज़ और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज़ और एक पेन रखना है और आप बजरंग बली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंग बली को नमन करें। उसके बाद हनुमान चालीसा
आपकी बारी आती है। देखिए, आप जो कागज़ लेकर आए हो, उस कागज़ में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंग बली से मांगना चाहते हो, चाहे बंगला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, तो आप शादी के बारे में बोल दें, या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो, तो आपकी जो भी मनोकामना है, आप वह चीज़ उस कागज़ में लिख दें पेन से। उसके बाद उस कागज़ को एक चिट्ठी के रूप में बना ले और उसको बजरंग बली के चरणों में रख देवे। बजरंग बली के चरणों में कुछ मिनट 2 मिनट रखा रहने दे और बैठकर बजरंग बली से विनती कर ले कि हे बजरंग बली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पस में रख लें। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पस अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, पस गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पस खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पस को अच्छा साफ कर और उसके बाद अपने पस में वह चिट्ठी रख लें। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। मेरी गारंटी है दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य रूप से करें। यह उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दे। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना। दोस्तों, आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में ना बताएं। इस बात को अपने और बजरंग बली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथी चीज़ के बारे में बताते हैं, यानी अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी ना किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने लिए घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है, घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको जो सुकून चाहिए वह नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा, बाहर नौकरी पर भी जाओ तो वहाँ भी सुख नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चयन नहीं, यारी दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी न किसी बात की चिंता आप करते जाते हो, चिंता आपको सताई जाती है। असलियत में आप कभी भी हंसी ही नहीं हो। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाओगे, हंसी हंसी से आप अपने जीवन का हर लम्हा जियोगे। दोस्तों, आखिर वह क्या चीज़ है जो आपको अपने पस में रखनी है? तो दोस्तों, वह चीज़ है लोहा। जी हाँ दोस्तों, आपने सत्य सुना, वह चीज़ है लोहा, यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर समय कैसे रख सकते हैं, और लोहा पस में रखूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा? आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें, आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हूँ, और फिर इस चीज़ की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगियाँ सुधर गई हैं, कई लोग आत्महत्या कर रहे थे, तो दोस्तों वही एक नई जिंदगी पाई है। ये चीज़ जितनी शक्तिशाली है, देखिए लोहा यानी कि दोस्तों शनि का पसंदीदा चीज़
दोस्तों जो लोहा है दोस्तों वह शनि को बहुत प्रसन्न करता है। लोहे के अलावा जो है सरसों होती है, उड़द की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोई होती है, ये सब चीजें शनि को बहुत प्रसन्न करती है। लेकिन इसी में जो लोहा है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई भी चीज़ अपने साथ हमेशा रखिए। देखिए आपने अपने गुरु से, माता पिता हो से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का ताबीज या फिर लोहे की चीज़ हमेशा रखा करें या लोहे का चाकू हमेशा रखा करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है यानी कि तनाव जो होता है दोस्तों वह जब हमारा शनि भारी होता है तब भी होता है। घर में लड़ झगड़ा होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़ झगड़ा होना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, यह सभी चीजें इशारा करती है कि जो हमारा क्षण है वह बहुत ही भारी है। शनि हमसे नाराज से क्रोधित है। तो दोस्तों शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज़, लोहे की आप चाहे तो एक पतली सी धातु अपने हमेशा साथ रखें। तो आप इस लोहे की एक पतली सी दोस्तों चादर हो या पतली सी रोड हो वह अपने हमेशा पास में रखिए। आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज़, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का अपने पास में रख लें हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, जो सिक्के होते हैं वो कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वह चीज़ जो दोस्तों कायम नहीं करती है केवल शुद्ध लोहा जो होता है वह लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाए और वहाँ से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु अपने पास में रख ले। इसको रखने से आपका जो शनि भारी है वह आपसे दोस्तों शनि प्रसन्न होने लगेंगे। शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बाहर भी दोस्तों आपको किसी से भी झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में भी आपको सुकून मिलेगा, जहाँ भी जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओगे। मानसिक तनाव इस चीज़ से कम हो जाएगा। तो दोस्तों यह उपाय अभी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने में कि पहले शनि मंदिर जाना, शनि मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ना और दोस्तों जो भी आपकी परेशानी है, डिप्रेशन की लड़ाई झगड़े की शनिदेव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना। यानी कि पढ़ते समय लोहे की वस्तु रख देना, शुद्ध लोहे की रखना। धीरे धीरे आपका सारा भार सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आशा है समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करें। दोस्तों तीसरी चीज़ है बीमारी के लिए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी सता रही हो, चाहे जानलेवा बीमारी ही क्यों ना हो, कैंसर, हृदय की दिक्कत, दिल की परेशानी, किडनी की परेशानी, फेफड़ों की परेशानी, ब्लड प्रेशर की परेशानी या फिर कोई भी जानलेवा बीमारी हो, इस चीज़ को आप जेब में रख लेंगे तो हर एक बीमारी बहुत जल्द आपकी मिट जाएगी। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको हमारी एक छोटी सी बात को याद रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आइए उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वह चीज़ है मोरपंख जी। दोस्तों बिल्कुल सत्य सुना आपने। आपको एक
छोटा सा मोर पंख अपने पर्स में हमेशा रखना है, या पर्स में रखे या जेब में, लेकिन हमेशा हमेशा अपने पर्स में यह चीज़ रखनी है। इससे आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो या फिर आप स्वस्थ हो तो भी आपको यह चीज़ अवश्य रखनी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको अपने जीवन में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, हम इसका धार्मिक महत्व आपको बता देते हैं। देखिए, मोर पंख यानी कि भगवान कृष्ण का दोस्तों पसंदीदा श्रृंगार का वस्तु। दोस्तों, भगवान कृष्ण को भी चीज़ बहुत पसंद थी, साथ ही हमारे धर्म में भी मोर पंख को बहुत महत्व दिया जाता है। मोर पंख का सीधा सीधा आरोग्य के देवता से भी संबंध होता है। आरोग्य यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य निरोग आपको रहना है। दोस्तों, तो इस मोर पंख को आपको अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। साथ ही एक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को भी आप अवश्य रूप से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों सारे आपके रोग दूर हो जाएंगे। उपाय क्या है? देखिए, आपको मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर दूध से उसका अभिषेक करें और पूजा उपासना करें। प्रत्येक सोमवार को ऐसा करेंगे। क्रिया दोस्तों हर सोमवार को करेंगे और आप दोस्तों इस क्रिया को करीब 16 सोमवार तक करेंगे तो आपकी जो गहरी से गहरी बीमारी है वह भी दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना है। हर सप्ताह आपको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पूजा पाठ कर दे, फिर संध्या के समय उसी मिट्टी को आप गमले में पुनः लगा दें। अगले सोमवार को उसी मिट्टी को ले लिया, फिर दूसरी ताजी मिट्टी लेकर आप शिवलिंग बना लें और अच्छा रहेगा। इससे आपकी गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो चाहे राधा की बीमारी हो, सारी बीमारियां आपकी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से दूर हो जाएगी। और दोस्तों, मोर पंख तो आपको अपने पर्स में रखना ही रखना है। मोर पंख थोड़ा धीरे काम करेगा, लेकिन जो हमने उपाय बताया है वह बहुत तेज काम करेगा। तो दोस्तों, आपको ये उपाय अवश्य करना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप चाहते हैं कि आप कभी भी किसी बीमारी से ना लड़े या बीमारी आपको कोई ना जकड़े, तो दोस्तों आपको मोर पंख अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलशाली हो, मायने नहीं रखता। बीमारी अक्सर इंसान को जकड़ ही लेती है। बीमारी में दोस्तों ना धन काम आता है, ना ही बल काम आता है। दोस्तों, बीमारी में हमेशा कर्म, अच्छे कर्म और अच्छे पुण्य ही काम आते हैं। दोस्तों, देखिए, जो धनवान लोग होते हैं वे भी गंभीर बीमारियों से जूझ जाते हैं। कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो धन पास होने से भी सही नहीं होती है। यानी कि अस्पतालों में हम कितना भी धन लगा दे, फिर भी वह बीमारियां दूर नहीं होती है। इसलिए पुण्य अच्छे करो, कर्म अच्छे रहे तो भगवान भी आपको हर रोग से दूर रखेंगे। अगर किसी का पैसा खाओगे या किसी का मन दुखा होगा या किसी गरीब का हक मारकर आप अपने जीवन में धन कमाओगे तो दोस्तों कभी आप सुखी नहीं रह पाओगे। चाहे आपके खाते में करोड़ों रुपए भी हो, फिर भी आपको दोस्तों घर में भी सुख शांति से नहीं रह पाओगे। लेकिन आप भले ही महीने के 10,000 कमा रहे हो और वह अपनी मेहनत से कमा रहे हो, किसी को तंग करके या फिर किसी का दोस्तों हक ना छीन कर कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दोस्तों आप हमेशा सुखी रहोगे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आप दोस्तों एक कमरे में रह रहे हो तो भी आपको वहाँ पर सुकून मिलेगा, लेकिन आप किसी का हक मार कर खा रहे हो और आपके पास बड़ा बंगला है, बॉडीगार्ड है, तो आपका वहाँ भी मन नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा मेहनत का खाएं दोस्तों, नहीं किसी का मन दुखाया।
दोस्तों अंतिम चीज के बारे में आ जाते हैं। माफ करिएगा, दूसरे नंबर की चीज जिनको बहुत ज्यादा कर्ज है, जो बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप में से करीब 80% लोगों को कर्ज की समस्या होगी किसी को ज्यादा समस्या है तो किसी को बहुत ही ज्यादा समस्या है। दोस्तों यह उपाय आपके बंधे कर्ज को बहुत जल्द दोस्तों निपटा देगा, यानी कि कर्ज से छुटकारा दिला देगा। तो दोस्तों उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कई बार जो कर्ज होता है वह हमारे पिछले जन्म के दोस्तों कर्म होते हैं, उसकी वजह से होता है। और कई बार हमारे दोस्तों गलत तरीकों से जीवन यापन करने से होता है। गलत तरीके से जीवन यापन यानी कि हम अपनी कुछ गलतियों से कर्ज कर लेते हैं। हम पैसे को पैसा नहीं समझते हैं और अनाप शनाप खर्चे के कारण कभी क्या तो कभी क्या ऐसे करके हम कर्ज कर लेते हैं। और कुछ कर्ज दोस्तों पिछले जन्म के होते हैं, यानी कि पिछले जन्म में हमने किसी का पैसा खा लिया होता है, या फिर हम किसी का पैसा लेकर जाते हैं तो हमको इस जन्म में भी उसका कर्ज भुगतना पड़ता है। तो देखिए, ये हर जन्म में काम आता है। तो दोस्तों आप ऐसा ना सोचें। आइए अब उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ आपको अपने बस में रखनी है, जिससे आप कर्जे से जल्दी छुटकारा पा सके। देखिए, ध्यान से सुनिए, वह चीज़ है पीपल का पत्ता। रखिए जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना, पीपल का पत्ता। देखिए, इसकी महत्ता के बारे में जान लेते हैं। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व करता है दोस्तों, इसलिए आपको अमावस्या के दिन संध्या के समय यानी कि शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आटे का दीपक जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए, और वह आटे का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। उस पर दोस्तों मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता के नाम से आपको पूजा करनी है, यानी कि केवल आपको एक दीपक लगाना है। 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से दीपक लगाने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्ती तोड़ने। देखिए, पत्ती नीचे गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्ती आपको अपने हाथों से नहीं तो आप किसी भी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकते हैं, लेकिन पत्ती ताजी होनी चाहिए, उसी समय टूटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों उस पत्ते यानी कि पीपल के पत्ती के ऊपर आपको दोस्तों रुपये का सिक्का रखना है। एक का सिक्का पीपल के पत्ते पर रख दिया, उसके बाद उस पीपल के पत्ते को धागे की सहायता से बांध देना है। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने पीपल के पत्ते के अंदर एक रूप का सिक्का रखा हो। बांध दिया, बांधने के बाद उसको आप अपने बस में सुरक्षित जगह पर रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर 5 मिनट या 2 मिनट 33 कोटि देवी देवताओं से अपनी कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनको आप अपनी समस्या बता दें। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा और आप उस कर्जे की समस्या से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। कर्ज बढ़ेगा नहीं, बढ़ना तो उसी दिन से बंद हो जाएगा, बल्कि उतरना भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वह चीज़ है दोस्तों धन दौलत की। देखिए, जिस भी व्यक्ति को धन दौलत की समस्या है, जो भी व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, कम समय में बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए ना चाहता है, बिना मेहनत के ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो दोस्तों यह उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय को करके कई दोस्तों भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हुए हैं। जो लोग पहले इस देख पर रहते थे वह आज बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य सुना आपने। तो आखिर कौन सा है वो उपाय, ध्यान से सुनना। उस
उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह उपाय है दोस्तों, यानी कि वह चीज़ है दोस्तों, चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा। जी दोस्तों, आपको किसी भी ज्वेलरी की दुकान पर, यानी कि दोस्तों आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर सबसे छोटी, बिल्कुल पतली से पतली माता लक्ष्मी की प्रतिमा ले लें। उस प्रतिमा को आप अपने पर्स में रखिए। ऐसा करने से आपका पर्स तो हमेशा नोटों से भरा रहेगा, साथ ही साथ आपके खाते में भी लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, नौकरी में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जो बाधाएं आ रही हैं, माता लक्ष्मी उसको दूर करेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, मान्यता है कि चांदी की प्रतिमा को पर्स में रखने से माता लक्ष्मी साक्षात हमेशा आपके साथ रहती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और जिस व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का साया रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी धन दौलत की समस्या नहीं होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, फिर भी वह अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। उनका लक हमेशा उनका साथ देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं आता है। वो केवल अपनी ज़रूरतें ही पूरी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं और कई लाखों रुपए कमा लेते हैं। दिन प्रतिदिन उनका व्यवसाय बढ़ जाता है, उनका काम बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो आप भी उनकी ही तरह अपने जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी यह उपाय करना है। इस उपाय की विधि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सबसे पहले इस मूर्ति को खरीद लेना ही, इस प्रतिमा को खरीद लेना है सुनार की दुकान से लेकर। मूर्ति जितनी छोटी हो, यानी कि प्रतिमा जितनी छोटी हो, उतना अच्छा रहेगा। आप चाहे तो 1 ग्राम की भी ले सकते हैं या आधे ग्राम की भी ले सकते हैं। इस मूर्ति को लेने के बाद आप दोस्तों अपने घर आ जाएं। अपने घर आकर इस प्रतिमा की अच्छे से पूजा करें और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें। इसके बाद आप उस प्रतिमा को पूरी रात मंदिर में ही रहने दें घर के, और वहाँ पर एक दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक अगर ठंडा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, सुबह तक जला रहे तो और अच्छी बात है। इसके बाद आप सुबह सुबह नहा धोकर उस प्रतिमा को मंदिर से उठाकर आप अपने पर्स में रखें। पारस अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया खरीद कर ही आपको लाना है, पुराना पर्स में मत रखना, कई गलती होती है। नहीं, पर्स में ही रखना। तो दोस्तों, सारे उपाय बता दिए हैं। वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन हर तरीके से हमने आपको बता दिया है। हर एक उपाय बताया है, हर एक समस्या के बारे में बताया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, अभी चैनल दोस्तों 12 वर्षों का दुश्मन मिल चुका है। दोस्तों, समय रहते हो जाए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका दुश्मन का नाम आया है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना। तो सार्वभौमिक जयकार का माहौल आज आपके कार्यस्थल में रहेगा और आप जिस कार्य को करने में आमतौर पर नफरत करते हैं, उसे आप
आनंद के साथ करेंगे। आज आप अपने कार्य के लिए नई उत्साह एवं ऊर्जा पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों से सक्रिय समर्थन की प्राप्ति होने की भी संभावना प्रबल है। आज अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक अनुकूल समय है और समय रहते आप इसे पूरा कर सकते हैं। आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी। यह आपके कार्य या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इससे आपको वित्तीय लाभ भी होंगे। आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपकी आशावाद और खुश मिजाजी से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ आनंद ले। आपको आज का दिन आराम से गुजारना होगा। सुबह उठने से ही लेकर आप काफ़ी आलसी महसूस करेंगे, जिसका असर आप पर पूरे दिन बना रहेगा। दिन जैसे ही आगे बढ़ेगा आपको जोड़ों के दर्द और कमर दर्द की समस्या गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही है और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कार्य न करें जिनसे दर्द बढ़ जाए। आज समय है कि आप अपने सब कामों से छुट्टी लेकर आराम से दिन बिताएं। इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इससे आप ये तक भी नहीं समझ पा रहे कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। ये समय सारे अतिरिक्त कमांड आज को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है, ताकि आप सही फैसले ले सकें। चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गया है। आपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो कि भाग्य ने आप पर फेंके थे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्यस्थल पर काफ़ी कम हो गया है। अच्छा कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ का मार्ग भी खोलेगा। लंबी अवधि के निवेश में पैसे का निवेश करने के लिए यह एक अच्छा समय है। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाए। आप विशेष लाया में है। आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको और से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आजकल यात्रा करने की वजह से आप अपने सामान्य फिटनेस कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपना कार्यक्रम दोबारा बनाएं। आपको आज संक्रमण होने की आशंका है। इसके लिए कोई हल्की फुल्की दवा लेना फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई तेज दवा लेने से आपका पेट गंभीर रूप से खराब भी हो सकता है। आप अपने संबंध में एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खरीदी दी है। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के